नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की, जहां के नवनिर्वाचित जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने जीत के साथ ही एक विवादित बयान देकर बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी थी। जी हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर जी ने एक बयान में कहा था कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा जाति के लोग उनके पास ना आए, मैं उनका काम नहीं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। इस बयान के साथ ही देश के साथ साथ बिहार की राजनीति गर्म हो गई और सभी लोगों ने इनका निंदा भी किया, लेकिन कुछ लोग इनके समर्थन में भी थे, जो कि राजनीतिक या संवैधानिक रूप से कहा जाए तो सरासर गलत है। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा बयान नहीं दे सकता है या ऐसा संभव है कि बिना यादव, मुस्लिम और कुशवाहा के वोट के कोई जनप्रतिनिधि जीत दर्ज कर ले। हालांकि आपको ये बता दें कि ऐसे प्रैक्टिकल ये चीज संभव नहीं है, ये कभी नहीं होता है कि कोई जाति विशेष 100% किसी जाति या किसी धर्म या किसी दल के पक्ष में रहे। हर जाति, हर धर्म के लोग कुछ न कुछ है जो बिखराव होता ही है। जैसा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनको यादव, कुशवाहा और मुस्लिम ने वोट नहीं किया। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो फिर आपके नेता होने पे ही डाउट है। आप कैसे नेता हैं कि उस इलाके में इतनी बड़ी आबादी होने के साथ भी उस जाति से एक भी कार्यकर्ता आपके समर्थन में नहीं, या फिर आपके कार्यकर्ताओं के समूह में एक भी यादव, एक भी कुशवाहा और एक भी मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है। कम से कम वो तो वोट दिए होंगे। तो 19 लाख मतदाता में आप समझिए कि वहां पर जो सबसे बड़ी आबादी है वो अति पिछड़ा समाज की है, खास करके वैश्य समाज की। उसके बाद यादव और मुस्लिम समाज की आबादी जीत और हार तय करती है। उसके साथ आपको कुशवाहा और कुर्मी आबादी भी लगभग 2 लाख के आसपास है। उसके बाद अगर सवर्ण मतदाता की बात करें तो 2 से 2.5 लाख मतदाता सवर्ण जाति से आते हैं, जिस जाति से देवेश चंद्र ठाकुर जी आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि देवेश चंद्र ठाकुर बिना कुशवाहा, बिना यादव और बिना मुस्लिम के यहाँ से जीत दर्ज लिए हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र जो है 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। अब वो 6 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की बात कर ले, उससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार जो मुकाबला था देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय के बीच में था। अर्जुन राय यहाँ से पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके थे, कभी वो जदयू में भी थे, कभी राजद में थे और फिलहाल वो फिर से राजद से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। देवेश चंद्र ठाकुर को एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू ने उम्मीदवार बनाया था। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समाज से आते हैं, तो कहा जा रहा था कि इस बार वैश्य मतदाताओं में नाराजगी होगी, क्योंकि शिवहर में भी उनका टिकट काटा गया, सीतामढ़ी में भी उनका टिकट काटा गया। लेकिन जब परिणाम आए तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये बथनाहा से अनिल कुमार बीजेपी के विधायक है, परिहार से गायत्री देवी ये भी बीजेपी के विधायक है, सुरसंड से दिलीप राय जदयू के विधायक हैं, बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव आरजेडी के विधायक हैं, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार बीजेपी के विधायक हैं और रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा जदयू के विधायक है। तो अगर विधानसभा क्षेत्र के नजरिए से देखिएगा तो इस लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन का दबदबा दिखता है। सीतामढ़ी से जो अब तक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उसमें जेबी कृपलानी, नागेंद्र प्रसाद यादव, श्याम सुंदर दास, बलीराम भगत, उसके बाद रामसेठ खिरहर, हुकुमदेव नारायण यादव, नवल किशोर राय, सीताराम यादव। अगर आप यहाँ नजर डालेंगे तो पहले सिर्फ यादव जाति के लोग ही यहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे। बाद के दिनों में यहाँ से फिर कुशवाहा राम कुमार शर्मा 2014 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 2019 में वैश्य समाज से आने वाले सुनील कुमार पिंटू और 2024 में सवर्ण समाज से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीते हैं। बात करते हैं कि आखिर जो एनडीए का समीकरण था वो क्या यादव, कुशवाहा और मुस्लिम के बिना भी चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर को जिता सकती थी। वैसे मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी और वो एनडीए का कोर वोटर्स माना जाता है। वही बात करें सवर्ण मतदाता तो वो भी एनडीए का कोर वोटर्स माना जाता है। पासवान जाति के जो वोटर्स है और चिराग पासवान के कारण भी एनडीए का कोर वोटर्स माने जाते हैं। वहीं बात करें कुर्मी, कुशवाहा तो वो भी एनडीए का कोर वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुशवाहा को निकाल दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। मान के चलिए कि करीब करीब 60% का पोलिंग होता है, तो हर समुदाय के लोग भी 60% पोल करते होंगे। तो ऐसे में कैसे संभव है कि देवेश चंद्र ठाकुर सिर्फ अपने समाज के मतों से या फिर अपने एनडीए गठबंधन के कोर मतों से जीत हासिल की है? ये प्रैक्टिकली लग
लगता भी नहीं है। खैर उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ये बात उनकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है और संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर जातिगत समीकरण की बात करिएगा तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जाति आपको बताए हैं कि अति पिछड़े समाज और वैश्य समाज का है, जिनका करीब करीब 5 लाख के आसपास वोटर्स हैं। उसके बाद 2.5 से 3 लाख यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं, 2.5 से 3 लाख यहाँ यादव मतदाता हैं। वहीं बात करें 1.5 से 2 लाख यहाँ कुर्मी कुशवाहा मतदाता है, 2 से 2.5 लाख सवर्ण मतदाता है। और इसी तरीके से अन्य जातियों का जो छोटे छोटे वोट बैंक है वो सभी सक्रिय रूप से इस क्षेत्र से आते हैं। 2014 में भी कुशवाहा राम कुमार शर्मा यहाँ से चुनाव जीते थे एज ए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। उस समय उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे और वो कुशवाहा जाति से आते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण बना था वो एनडीए के पक्ष में बनता हुआ पिछले 2 चुनाव से था। इस बार लेकिन माना जा रहा था कि एनडीए के खिलाफ नाराजगी थी, तो देवेश चंद्र ठाकुर के चुनाव मैदान में होने से भी एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मेन कारण था कि जो वैश्य मतदाता यहाँ का निर्णायक वोट है वो नाराज चल रहे हैं एनडीए से। लेकिन चुनाव आते आते ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि वैश्य मतदाता फिर से एक बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन पे ही भरोसा जताया है और महागठबंधन को उसने वोट नहीं दिया, जिसके कारण कि देवेश चंद्र ठाकुर की जीत हुई। जहां तक बात है कुशवाहा समाज की, तो कुशवाहा समाज ने भी खुलकर देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किया है। हालांकि कुछ बिखराव देखने को मिला, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर से देवेश चंद्र ठाकुर जी इल्जाम लगा रहे हैं। तो कुशवाहा जाति ने भी भरपूर साथ दिया देवेश चंद्र ठाकुर का और एनडीए का। इसी कारण से देवेश चंद्र ठाकुर का जीत संभव हो सका है। ऐसे आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।